हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम सीक्वेंट एंड सीरीज के टाइप 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें डायरेक्ट एपी गिवन नहीं होती है, पहले हमें एपी फाइंड आउट करनी होती है, देन हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इसमें भी 2-3 सब टाइप्स बनती हैं, हम आज सबको कवर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। नाउ इसमें गाइस सबसे पहले है अपने को डिविजिबिलिटी टाइप क्वेश्चंस दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट। अब देखो सम का क्वेश्चन दे रखा है ना। ऑल 2 डिजिट नंबर्स के अपने को करने हैं जो कि 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो गैप कितने कितने का होगा? जितने भी 9 के मल्टीपल्स होते हैं उनका सब में गैप कितने का होता है? 9 का। तो एक एपी बनेगी। जैसे 9 का हम टेबल लिखें, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब इस टाइप से अपन करें तो इसमें और इसमें गैप कितना? 9। इसमें गैप कितना? 9 का। तो ये भी एक क्या बनती है? एपी बनती है। लेकिन अपने को लिखने हैं सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स। क्या रखने हैं? 2 डिजिट। तो 9 तो क्या होता है? 1 डिजिट होता है। तो अपने को कहां से स्टार्ट करना है? अपने को 18 से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म अपनी आ गई 18, देन आ गई 27, है ना। ऐसे अब आगे चलेंगे। क्या करना है अपने को? 2 डिजिट रखना है। 2 डिजिट में लास्ट टर्म क्या बनेगी? देखो 3 डिजिट किस पे जाती है? 100 पे। 2 डिजिट लास्ट क्या होती है? 99। इसको चेक करेंगे, 9 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है जी, तो 99 आ गई लास्ट टर्म। नाउ अपने को सम निकालना है इनका। अब सबसे पहले तो अपने को ये पता नहीं है कि ये कितनी टर्म्स हैं, और सम निकालने में अपने को n की रिक्वायरमेंट होती है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये होता है। अब यहाँ पे अपने को an गिवन है ना। तो अब वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि an अपने को यहाँ पे गिवन है। तो चलिए सबसे पहले n निकालते हैं। n में ये an है, तो an की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 9। तो 99 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? 81। हाँ जी। एंड देन डिवाइड बाय 9 करेंगे, ये डिवाइड यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81 होता है ना। और ये प्लस 1 और इधर आएगा तो कितनी होगी? 10। तो टोटल कितनी टर्म्स हैं? 10 टर्म्स है अपने पास। नाउ ये जो 10 टर्म्स आई हुई हैं इनका अपने को सम निकालना है। तो S10 निकालना है अपने को। क्या निकालना है? S10। तो ठीक है जी, S10 अपने को निकालना है। तो n/2 फॉर्मूले में रखेंगे तो 10/2 5 होता है। a अपने पास है 18, 9 नहीं है गाइस, ये बात ध्यान रखनी है। 18 a प्लस an क्या है? 99 है। 100 नहीं है क्योंकि 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट रखनी है, तो 99 आएगा। नाउ इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू इनको ऐड करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 9 एंड 8 कितना है? 17। तो 7 कैरी 1, 9 1 10 1 11, तो 117 अपना यहाँ पे हो गया। एंड 117 इंटू 5 हम करेंगे तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 500 प्लस 17 इंटू 5 85, तो 585 ये अपना हो गया आंसर। नाउ चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। अब 8 दे रखा है, 2 डिजिट नंबर की बात कर रखी है, तो 8 16 24 ये 8 के मल्टीपल्स होते हैं। अब ये हम नहीं रखेंगे यहाँ पे। नाउ बात करते हैं 2 डिजिट लास्ट 99 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, देन 1 बच गया, तो 8 2 जा 16, देन रिमाइंडर बचता है यहाँ पे कितना? 3। तो 99 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है? 96 आ जाता है। तो ये होती है कंप्लीटली डिवाइड। हाईएस्ट सेकंड डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की हाईएस्ट जो होती है, जो 8 से डिवाइड होती है, तो 96 है। नाउ अपन क्या करेंगे? अब ये अपने पास आ चुका है। सबसे पहले तो हम n निकाल लेते हैं क्योंकि सम निकालना है अपने को। सो हम डायरेक्ट निकालते हैं 96 माइनस a डिवाइड बाई डी। यहाँ पे डी 8 है तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे, है ना, प्लस 1 इक्वल टू n। अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लिया है। नाउ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 80 अपॉन 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11, क्योंकि ये 10 पे चला जाएगा। एंड 11 अपने पास है टोटल, तो टोटल टर्म्स 11 आ रखी हैं। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में हमें पुट करना है। क्या है? n/2, तो 11/2 a प्लस an 16 प्लस 96, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? नाउ ये हो जाएगा 6 एंड 6 12, कैरी 1 9 10 11, तो ये 112 हो जाएगा। एंड 11/2 है। नाउ इसको हम कट करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, देन इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना? 11 यहाँ पे 50 प्लस 6 लिख लेते हैं ना, तो 550 प्लस 11 6 जा 66। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60616, तो ये अपना आ गया आंसर। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, ये डी इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं। नाउ इसमें क्या दे रखा है, ये एक अलग टाइप आ गई। इसमें दे रखा है अपना रिमाइंडर दे रखा है। क्या दे रखा है, रिमाइंडर। नाउ देखते हैं, फाइंड सम निकालना है। इसमें भी 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है, डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे अब रिमाइंडर दे रहा है, हर एक केस में इक्वल रिमाइंडर दे रहा है, तो ये भी एक एपी बनेगा। जैसे हम बात करें 9 एंड 9, 9 2 18, 9 3 27, इस टाइप से। अब इन सब में ना दो ऐड कर दो, क्योंकि रिमाइंडर दो दे रहा है। देखो यार, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको मैं डिवाइड करूंगा 9 से, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँ, इसमें 20 करूँ, तो 18 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ऐसे ही हम सब में 2 2 ऐड करते चले जाएंगे, तो वो भी तो रिमाइंडर अपने को 2 देगा, और वो भी तो एक एपी बन जाएगी। अब यहाँ पे इस टर्म को हमें रखना है या नहीं रखना है, इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 आ गया। अब 11 क्या 2 डिजिट नंबर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे 11 भी एक डिजिट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 डिजिट में आ गई है। नाउ सेकंड क्या बनेगी अपने पास, 20 बनेगी। ऐसे हम आगे चलेंगे तो 9 से डिवाइड होने वाला कितना था, 99 थी लास्ट। इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 101, बट ये तो मैक्सिमम जा रही है। इससे पहले वाली टर्म देखेंगे, फिर क्या है 90, उसमें ऐड करेंगे तो 92, ये आ गई अब लास्ट टर्म। नाउ इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अपने को n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले n फाइंड आउट करेंगे, तो n क्या होगा, an है 92 माइनस में a डिवाइड में d। अब देखो यहाँ पे भी 9 9 का ही गैप रहेगा। देखो गैप में चेंज नहीं आएगा, हर एक में 2 2 ऐड किया है ना, इसमें भी 2 ऐड किया था, इसमें भी 2, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, तो इन सब में अगर 2 2 ऐड किया है तो फिर कॉमन तो डिफरेंस अभी भी सेम ही है ना, +1। तो ये कितना हो जाएगा अपना 81, है ना, एक गया 91, हाँ 81/9, तो 9 9 जा 81 + 1 इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल टर्म हो रही है यहाँ पे भी 10। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं। S10 इक्वल टू n/2, मतलब 10/2 5 इंटू a प्लस an 11 प्लस 92 विच इज इक्वल टू 5। 11 एंड 92 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 93 एंड 103। नाउ इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 500 प्लस 15 515। ऑप्शन देखते हैं तो A इज द राइट आंसर। नाउ इसका नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं। नाउ इसमें ना अपने को सम दे रखा है, एंड इसमें देखो सम देखते ही आपको फॉर्मूले में नहीं भागना, सिर्फ सम लिखा हुआ देखा और आप फॉर्मूले की तरफ जाओगे ना तो ये गलत हो जाता है। इसमें क्या करना है अपने को, देखो सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सेकंड टर्म आपने जैसे देखी तो आपको दिखते ही क्या समझ में आया, a प्लस डी, एंड फिफ्थ टर्म क्या है आपकी a प्लस 4d, है ना। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सम दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करना है, इक्वल टू क्या दे रखा है अपना 8 दे रखा है। एंड देन थर्ड टर्म a प्लस 2d प्लस सेवंथ टर्म a प्लस 6d, कितना दे रखा है अपने पास 14 दे रखा है। नाउ इन दोनों में अपने पास देखो 2 वेरिएबल हैं a एंड d, एंड 2 इक्वेशन है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। आप दोनों में अगर आप इनको सोल्व करोगे तो इसमें क्या बन जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 8, एंड नीचे में क्या बन जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ तक लेके आए हो, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप डायरेक्ट लिखोगे देखते ही कि 2a प्लस 5d। कैसे करते हैं इसमें, देखो इसका एक कम करना होता है d, तो ये 2 है तो यहाँ पे 1d हो जाएगा। इसका एक कम करना होता है d, तो ये 4d हो जाएगा, तो टोटल 5d, और दोनों में a ये तो है ही, तो 2a प्लस 5d आप देखते ही कर सकते हो इसको, ये सब करने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। ठीक है जी, अब इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस क्यों नहीं कर रहे, वो सेम आंसर आएगा, कोई माइनस कर दो आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3d इक्वल टू, ये है अपना 14 में से 8 गया 6, d की वैल्यू आ गई 2। नाउ d की वैल्यू अपने पास आ गई 2, a की वैल्यू अब हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। चलो इसमें निकालते हैं, है ना। 2a प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल टू 8, तो 2a इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू -1, तो a आ गया -1 एंड d आ गया 2। नाउ अपने को अब देखो, अब AP अपने पास बन चुकी है। AP हम लिख लेते हैं, क्या है AP, -1, देन 2 ऐड करेंगे तो 1, देन 2 ऐड करेंगे तो 3, देन 2 ऐड करेंगे तो 5। अब इस टाइप से अपनी AP बन गई। अब AP हमने पहले बना ली, इसमें AP गिवन थी नहीं, डायरेक्ट AP बन चुकी है। अब देखो 11th टर्म निकालनी है, अब तो हलवा हो गया क्वेश्चन, है ना। अब 11th टर्म निकालेंगे तो कैसे करेंगे, a11 निकालेंगे तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1, 11 n है, 11 माइनस 1 10 इंटू d मतलब 20, तो 19 इज द आंसर, है ना। इतना फास्ट आप कर सकते हो इसको। नाउ नेक्स्ट अपन इसी का देखते हैं। सो ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, 4th एंड 9th टर्म। नाउ देखो 4th टर्म में एक डी कम करेंगे 3d, एक डी कम करेंगे 8, 8 और 3 11d, 2a आएगा ही, 2a प्लस 11d इक्वल टू कितना दे रखा है 43, है ना। एंड देन नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, इसमें देखते हैं, एक डी कम करेंगे 11, एक डी कम करेंगे 5, 5 और 11 16, तो 16d प्लस में 2a कितना आ गया अपने पास 58 गिवन है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d क्या बचेगा 5d इक्वल टू 58 में से ये 5 आ जाएगा एंड ये 1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 3,
किसी में भी पुट कर दो, 2a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 43, तो ये जाएगा यहाँ से 10 बच जाएगा एंड a आ जाएगा अपने पास 5, 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 5, तो AP अपने पास बन गई। AP लिख लेते हैं, पहली क्या है 5 है, देन 3 ऐड करेंगे, D3 है तो 5 3 8 3 11 देन 14, ये आपकी AP बन गई है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालना है, तो S20 हम निकालेंगे इक्वल टू 10, n/2 रखना है ना, n/2 20/2 10 डायरेक्ट रख लेते हैं एंड a प्लस an तो कर नहीं सकते, अब 2a करेंगे, 2 इंटू a 10, 2 इंटू 5 10 प्लस n-1 20 है तो 19 इंटू d कितना है 3, तो 19 3 जा, इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो S20 इक्वल टू ये 10 है, इसको सोल्व करेंगे तो 19 3 जा 57 प्लस 10 67 देन 670 इज द आंसर। तो ये अपने पास आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आप क्या करना है, इक्वेशन आपको फॉर्म करनी आनी चाहिए और बहुत आसानी से हो जाती है फॉर्म। नाउ इसी का नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं, ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या है ना, इसमें सम ऑफ टर्म्स का अपने को क्या दे दिया, इक्वेशन दे दी। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि an आप निकालते हो nth टर्म तो उसकी इक्वेशन बनती है लीनियर, एंड अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालते हो तो उसकी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, जिसमें आप स्क्वायर लेके आते हो। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है। नाउ इसमें क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। 25 टर्म्स का अपने को क्या निकालना ना, 25th टर्म निकालनी है ना, यहाँ पे सम की इक्वेशन दे रखी है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें मेरे को 6th टर्म निकालनी है और इसमें मेरे को ये करना है, देखो 6 टर्म का सम निकाल लूँ, अगर मैं 6 टर्म का सम निकाल लूँ एंड मैं 5 टर्म का सम निकाल लूँ और दोनों को मैं माइनस कर दूँ, 6 टर्म के सम को मैं 5 टर्म के सम से माइनस कर दूँ तो 6th टर्म नहीं आ जाएगी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ। देखो 5 टर्म के सम के बाद मैंने 6th ऐड किया होगा तभी तो 6 टर्म आई होंगी मेरे पास, समझ रहे हो। तो सम ऑफ 6 टर्म्स में से मैं सम ऑफ 5 टर्म में माइनस कर दूंगा तो 6th टर्म मेरे पास आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है, एक बार और बता दिया हमने आपको। नाउ यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n, ये जो अपने को इक्वेशन गिवन है इसका मीनिंग क्या है। नाउ इसका मीनिंग है कि देखो n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गई सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होती है, फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड ही नहीं किया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 स्क्वायर 3, ये हो जाएगा ना 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3, तो फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब इसमें मैं S2 रखूंगा, n की जगह 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इज 8। तो ये क्या आ गया अपने पास सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है ना। अब ये अपने पास सेकंड टर्म नहीं आई है, A2 नहीं आई है, ये जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों का सम आया है, समझ रहे हो मेरी बात को। और फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। नाउ कौन सी टर्म अपने को निकालनी है, अपने को निकालनी है 25th टर्म, अपने को कौन सी निकालनी है 25th टर्म, ठीक है जी। अपने को क्या करना है, अपने को S25 निकाल के उसमें से S24 को माइनस करना है, ये अपने को करना है। नाउ इसमें वैल्यू पुट करते हैं, S25 निकालते हुए, तो Sn अपने को क्या दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2n, तो S25 अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, ये अपने पास हो जाएगा 625 प्लस में 25 इंटू 2 इज 50, तो ये हो जाएगा 675, ठीक है जी। नाउ S24 अपने को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24, ये अपने पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप टाइम सेविंग कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। 24 का स्क्वायर होता है 576 है ना, प्लस 24 इंटू 2 क्या होता है 48, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 624। नाउ इसमें से माइनस करना है, S25 में से S24 को मैं माइनस करूंगा तो A25 आ जाएगा अपने पास है ना। इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, 7 में से 2 गए अपने पास कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे एंड ये आ जाएगा 51, तो 51 इज द आंसर जो कि 25th टर्म होगी अपनी। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, ये है अपने पास बी ऑप्शन है 51। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसमें जितने भी सब टाइप्स बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, यही जो होता है इन्हीं में से मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें AP गिवन नहीं होती है, अपने को पहले AP निकालनी होती है, देन हमें उसको सोल्व करना होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी की नई टाइप्स के साथ।